नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ में शनिवार को अर्बन बैंक के चेयरमैन डॉक्टर IM सेठिया की अध्यक्षता में इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में अर्बन बैंक की 24वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस आम सभा में मौजूद विभिन्न ग्राहकों ने कई तरह के सुझाव दिए। इस दौरान चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में प्रधान कार्यालय बनाए जाने का अनुमोदन भी किया गया। सर आप थोड़ा सा यूँ हाँ बस यस ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम में श्री तरुण झाजे 10 साल पूरे करने के लिए सभी शाखाओं में आप कार्य देख रहे हैं। अभी सारे श्री अंकित श्रीवास्तव सर्वेश का सुझाव दिया गया है 99 सौ रिकवरी की पावर से हमारे पास है विभाग की समिति से वो 99 सौ के अलावा जो कोर्ट का प्रोसीजर है उसमें भी हम रिकवरी कर सकते हैं सुझाव भेज देंगे। लेकिन दो बातें अपने खास तौर से कही लाभांश की लाभ बिजनेस के अनुपात में लाभांश से बढ़ रहा है। तो मैं सदन की ध्यान लाना चाहूँगा विभागीय नियम के अनुसार भी 10% लाभांश हम दे सकते हैं सदन की अनुमति से विभाग की अनुमति से। लेकिन 10 से अधिक लाभांश देते हैं तो वो राज्य सरकार जो रजिस्ट्रार सर्विस की अनुमति लेनी पड़ती है। सर आप थोड़ा सा यूँ हाँ बस यस ठीक बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम में श्री तरुण झाजे 10 साल पूरे करने के लिए सभी शाखाओं में आप कार्य देख रहे हैं। अभी सारे श्री अंकित श्रीवास्तव इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में शनिवार को अर्बन बैंक की 24वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मौजूद बड़ी संख्या में ग्राहकों ने कई सुझाव दिए। इस आम सभा को लेकर बैंक के चेयरमैन IM सेठिया ने चित्तौड़ दर्शन को बताया कि बैंक की आज 24वीं आम सभा थी। इस आम सभा में सामान्य विषयों के साथ साथ जो टेक्निकल इश्यूज है किस प्रकार से हम ग्राहक को राष्ट्रीयकृत बैंकों के मुकाबले सेवा दे सके, साइबर फ्रॉड से हम बचें और ग्राहक का डेटा सुरक्षित रहे। इस नाते हमने जो तकनीकी प्रगति की है और जो करनी है इस बारे में हमने काफ़ी चर्चा की। अच्छे सुझाव भी आए मेंबर्स के और ख़ास तौर से इस बैंक का प्रधान कार्यालय बनना है। उस प्रधान कार्यालय बनने के लिए आज हमने अनुमोदन किया। अब शीघ्र ही हम जो है गांधीनगर में इस बैंक का प्रधान कार्यालय बनाएंगे। और कई शाखाएं खोलने के बारे में विचार, कोई सा सुझाव? अभी हाल ही प्रतापगढ़ ब्रांच खोली हमने और निश्चित तो अगली बार जो है हम अगले मार्च तक चित्तौड़ में गांधीनगर है वहाँ ब्रांच खोलेंगे। वो ब्रांच एक ऐसी ब्रांच होगी जहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोकल हाउस होगा पूरा उसके अंदर, और हम प्रयास करेंगे अगले बार हर वर्ष एक एक ब्रांच नहीं खुले। चित्तौड़गढ़ की चंदेरिया थाना पुलिस ने 2 किलो अवैध अफीम जब्त कर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद अग्रिम पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार यह अफीम कहां पर सप्लाई की जा रही थी। चंदेरिया थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 2 किलो 100 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए तस्करों में जिले के बेगू थाना अंतर्गत पाछुंदा निवासी कैलाश चंद्र पुत्र शंभूलाल प्रजापत एवं बलवंत नगर थाना बेगू निवासी शोभालाल पुत्र नानालाल धाकर शामिल है। इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार यह अफीम इनको किसने सप्लाई की और इनके द्वारा कहां पर सप्लाई की जानी थी। चित्तौड़गढ़ नगर के गांधी नगर क्षेत्र में स्थित जौहर भवन में क्षत्रिय समाज की प्रतिभाओं का सम्मान समारोह शनिवार को चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह के अतिथि में आयोजित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज के कई लोग एवं पदाधिकारी आदि मौजूद थे एवं कई प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ के तत्वाधान में क्षत्रिय समाज के बालक बालिकाओं द्वारा उच्च शिक्षा अर्जित करते हुए उच्च पद पर आसीन होने पर शनिवार को उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया, रणधीर सिंह बिंडर, जिला प्रमुख संस्थान के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह एवं जौहर स्मृति संस्थान के अन्य कई पदाधिकारी आदि मौजूद थे, जिनका सम्मान किया गया। उनमें त्रिभुवन सिंह शक्तावत के साथ ही कुलदीप सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ आदि शामिल थे। चित्तौड़गढ़ में अभी भी भीषण गर्मी का हाल बना हुआ है एवं लोग इस भीषण गर्मी के कारण परेशान हैं एवं जब से प्री मानसून की बारिश हुई तब से चित्तौड़गढ़ में जून के दूसरे सप्ताह के बाद भी भीषण गर्मी से अब तक लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। इस भीषण गर्मी के कारण हाल यह है कि शाम 7 बजे तक भी गर्म हवाओं के थप्पड़ों की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं एवं कई बार लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए नहाने का आनंद लेना पड़ रहा है ताकि उन्हें गर्मी से कुछ राहत मिल सके। विभिन्न उद्यानों में भी साय होते ही लोगों की भीड़ देखी जा रही है, जबकि दिन के समय सन्नाटे की स्थिति उद्यानों में देखने को मिल रही है। शाम होते ही लोग बाजार में खरीदारी करने के लिए निकलते हुए देखे जा सकते हैं, जबकि दिन में तेज धूप के कारण बाजारों में सन्नाटे की स्थिति देखने को मिल रही है। और अब खरीदारी का समय शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक का हो गया है, जिसके कारण अब गर्मी कम होने के बाद ही लोग बाजार में निकल पा रहे हैं एवं विभिन्न तरह की खरीदारी के साथ ही फलों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि फलों का राजा बादाम की विदाई लगभग हो चुकी है। अब बादाम जो बाज़ार में उपलब्ध हो रहा है वह क्वालिटी में भी अच्छा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 120 रुपये प्रति किलो में यह रिटेल में बिक रहे हैं। लेकिन आम बादाम लगभग गायब हो चुका है, अन्य क्वालिटी के आम बाज़ार में अब मिल रहे हैं। इस भीषण गर्मी के कारण न केवल आम जन बल्कि जानवर भी काफ़ी अधिक परेशान हैं और यही कारण है कि दुर्ग पर बड़ी संख्या में मौजूद वानर सेवा छाया में देखी जा सकती है, जो इस भीषण गर्मी में ककड़ी का आनंद ले रही है एवं अब शीघ्र बारिश हो इसके लिए जगह जगह हवन पूजन का आयोजन होने लगा है। देवनारायण मंदिर सैती में इसी तरह हवन पूजन का आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में 19वें कल्याण महाकुंभ यात्रा के तहत
शनिवार को विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हाथी, घोड़े, ऊंट एवं कई झांकियां शामिल थी। वहीं बड़ी संख्या में प्रभात फेरियों के सदस्य भी शामिल थे, जो बीच मार्ग में नाचते झूमते हुए चले थे। इस शोभा यात्रा का निम्बाड़ा में जगह जगह स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाड़ा सदर थाना पुलिस ने एक कार से 121 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार। सदर निम्बाड़ा थाना पुलिस ने हाईवे रोड पर नाकाबंदी के दौरान एक कार से 121 किलो से अधिक डोडा चूरा जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। कार चालक का नाम गणेश लाल पाटीदार बताया जाता है, जो कि उदयपुर जिले के डबोक का निवासी है। इस तस्कर से अब पूछताछ की जा रही है कि यह 121 किलो से भी अधिक अवैध डोडा चूरा कहां से ला रहा था और किसे सप्लाई की जानी थी। नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि आखिरकार चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलिया चिकित्सालय के पीएमओ को हटाना पड़ा अपना ही तुगलकी आदेश और एक महिला का खोया हुआ बच्चा मिलने के बाद महिला की जागी ममता और कलेजे से लगाया अपने खोए हुए बच्चे को। लेकिन ये सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित पन्नादाय बस स्टैंड से गत दिनों रात्रि के समय सोते हुए एक महिला के पास से उसके बालक का अपहरण कर लिया गया, जो कि 2 साल का था। पुलिस के पास इस बालक का किसी तरह का कोई फोटो भी नहीं था और जो महिला अपहरण कर ले गई उसके पास भी किसी तरह का कोई मोबाइल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने आखिरकार इस महिला को
कोटा से ढूंढ निकाला और इस बालक को बरामद भी चित्तौड़गढ़ नगर के पन्नाधाय बस स्टैंड से गत 16 जून की रात्रि को एक महिला के पास सो रहे उसके 2 साल के बच्चे का अज्ञात ने अपहरण कर लिया था, जिसके बाद कोतवाली पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। पुलिस ने इस प्रकरण में कोटा से एक महिला को गिरफ्तार कर लिया, जिसके द्वारा इस बालक से भिक्षावृत्ति मंगवाने के लिए उसका अपहरण किया गया था। इस महिला का नाम गीता मोची बताया जाता है। इस महिला के साथ एक विधि से संघर्षरत बालक को भी डिटेन किया गया है एवं अपहरण किए गए बालक को दस्तयाब करने के बाद उसकी मां को सौंप दिया गया। चित्तौड़ दर्शन के कई दर्शकों को याद होगा कि इस महिला का सीसीटीवी कैमरे में फुटेज कैद होने के बाद हमने बता दिया था कि इस महिला के पहनावे से यह स्पष्ट है कि बालक का अपहरण भविष्य में भिक्षावृत्ति मांगने के लिए ही किया गया और इस गिरफ्तार महिला ने भी यह बात स्वीकार की कि इस बालक का अपहरण इसी उद्देश्य से किया गया था ताकि बड़ा होकर उसे भिक्षा मंगवाई जा सके। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवले चिकित्सालय के पीएमओ द्वारा गत दिनों एक तुगलकी आदेश जारी किया गया और इस फरमान में लिखा गया कि चिकित्सालय परिसर में अब कोई भी आमजन यहाँ तक कि पत्रकार भी किसी तरह के फोटो नहीं ले सकेगा, वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा और ऐसा किए जाने पर कार्रवाई करने की बात भी लिखी गई। और जब ये चेतावनी बोर्ड लगा हुआ था तो इसको लेकर चित्तौड़ दर्शन द्वारा एक समाचार प्रसारित किया गया था और बाकायदा बताई गई थी कि किस तरह की कमियों के कारण यह बोर्ड लगाने की नौबत आई। हमने ये भी कहा कि इस तरह के बोर्ड का विरोध किया जाता रहेगा, चाहे किसी भी तरह की कार्रवाई के लिए हमें क्यों ना सामना करना पड़े। लेकिन आखिरकार पीएमओ द्वारा यह बोर्ड हटा दिया गया और बोर्ड क्यों चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में पीएमओ के आदेश पर इसी तरह की सार्वजनिक सूचना जहां तहां लगा दी गई थी कि कोई भी आमजन पत्रकार बिना पीएमओ की अनुमति के कोई भी फोटो नहीं ले सकेगा और वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकेगा। चित्तौड़ दर्शन पर भी इस समाचार को प्रमुखता के साथ दिखाया गया और आखिरकार इसी स्थान पर लगाए गए बोर्ड को भी अब हटा दिया गया है एवं अन्य स्थानों पर भी जो चेतावनी का बोर्ड लगाया गया था वह पीएमओ के आदेश पर हटा दिया गया, यानी कि पीएमओ द्वारा ही अपने स्तर पर यह तुगलकी आदेश जारी किया गया था और इस फरमान को विरोध के बाद पुनः लेना पड़ा। चिकित्सालय में व्याप्त कई तरह की कमियां उजागर न हो सके, प्रशासन के सामने नहीं आ सके, इस तरह का आदेश पहली बार चिकित्सालय में लगाया गया। आपने भी शायद ठंडी हवा का आनंद ले लिया गया होगा, लेकिन चिकित्सालय में इसी तरह चिकित्सालय के समय जब कोई डॉक्टर नहीं होता तो ये पंखे कूलर चलते। चिकित्सालय में व्याप्त इसी तरह की अन्य कमियां बाहर नहीं आ सके, मरीज चाहे कई घंटों तक इंतज़ार क्यों न करें और ये सब बातें बाहर नहीं आ सके, प्रशासन को इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से नहीं मिल सके, इसी कारण इस तरह की सूचना लगाई गई। कई चिकित्सकों के कमरे में इसी तरह कूलर चलते रहते हैं, जबकि ड्यूटी के समय भी चिकित्सालय नदारद होते हैं एवं बाहर भी यह सूचना लगी नहीं होती है कि चिकित्सक आज अवकाश पर है या नहीं और यदि नहीं है तो इस समय वह कहां पर गया हुआ है। फिर चाहे मरीज बाहर स्ट्रेचर पर उनका इंतजार क्यों न करता रहे। अब हम आपको बताते हैं वह खबर जो कि हमने चित्तौड़ दर्शन पर प्रसारित की थी, जबकि यहाँ बोर्ड लगा हुआ था उसके बावजूद हमने ये खबर दिखाई। हालांकि हमारा पीएमओ को लेकर किसी तरह का कोई विरोध नहीं और नहीं डॉक्टरों को लेकर हमारा किसी तरह का विरोध था,
लेकिन इसके बावजूद इस तरह का तुगलकी आदेश की कोई आवश्यकता ही नहीं थी और इसी को लेकर हमने ये समाचार प्रसारित किया था। लेकिन राहत की बात है कि इस बोर्ड को अब हटा दिया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह का बोर्ड लगाने के स्थान पर चिकित्सालय में जो कमियां हैं उसमें सुधार किया जाए। हालांकि सफाई व्यवस्था में अवश्य नजर डालते हैं अब आज के दूसरे समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में तुगलकी आदेश फरमान जारी किया गया चित्तौड़गढ़ के पीएमओ द्वारा कि अब यहां किसी तरह की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी नहीं की जा सकेगी। जब प्रशासन ने इस बारे में पूछा तो ये तर्क दिया गया कि ये संयुक्त निदेशक के निर्देश पर ऐसा किया गया, लेकिन जब हमने जांच पड़ताल की गई तो किसी भी तरह का कोई आदेश संयुक्त निदेशक द्वारा नहीं दिया गया। यदि दिया होता तो उदयपुर संभाग के किसी न किसी सरकारी चिकित्सालय में इस तरह का बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आज हम इस तुगलकी आदेश जो फरमान है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम धज्जियां इसलिए नहीं उड़ा रहे कि हम किसी चिकित्सक का अपमान करना चाहते हैं। चिकित्सक जो कि एक भगवान का रूप होते हैं उसका हमें आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस तरह का तुगलकी आदेश आखिरकार क्यों? क्या जिला प्रशासन को ये जानकारी नहीं है कि इस तरह का तुगलकी आदेश फरमान जारी करने के पीछे कारण क्या रहा? हम बताते हैं आखिरकार कारण क्या रहा और उसके बाद हो सकता है कि पीएमओ जो है हमें इस आदेश के कारण जो है हमारे खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन हमारे साथ कई सैकड़ों दर्शक जुड़े हुए हैं और मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि ये सब कुछ दिखाने के बाद पीएमओ द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है, पुलिस द्वारा हमें गिरफ्तार किया जाता है, तो हम तैयार हैं और हम जमानत तक नहीं करवाएंगे। ये आज हमको कह रहे हैं गांधीवादी तरीके से इसका जो है हम पूरी तरह से जो है कानून काम करेगा, लेकिन हम इसका विरोध करेंगे गांधीवादी तरीके से कि आखिरकार ये तुगलकी आदेश क्यों? अच्छा होता कि पीएमओ इस तरह का आदेश यहाँ लगाने के स्थान पर जो चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितता है, जो अव्यवस्था है, उन्हें ठीक करने की ओर ध्यान देते। कई वर्षों से वह यहाँ टिके हुए हैं, लेकिन ये समझ से परे है कि आखिरकार भाजपा क्या कर रही है। चित्तौड़गढ़ के विधायक इस ओर कदम क्यों नहीं उठाते? जब कांग्रेस का शासनकाल था तो उस समय पीएमओ का विरोध किया जाता था और अब देखो क्या स्थिति है। जब भाजपा का शासनकाल आया तो वही कांग्रेस इनका विरोध करने लगी है जो इनके कसीदे पड़ा करती थी और न जाने कौन से झाड़ पर इनको बिठा दिया गया और ये तुगलकी आदेश इस तरह का जारी कर दिया और उसके बाद उल्टा झूठ बोला जा रहा है कि ये संयुक्त निदेश के आदेश पर किया गया। ऐसा कुछ नहीं किया। हम बताते हैं आखिरकार आपको कि ये तुगलकी आदेश जारी करने की नौबत क्यों आई। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में जगह जगह लगी यह सार्वजनिक सूचना इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है और यह जानकारी सीएमओ यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंच चुकी है, संभागीय आयुक्त तक भी पहुंच चुकी है। इसके तहत अब कोई भी आमजन यहाँ तक कि फोटोग्राफर भी चिकित्सालय परिसर में किसी तरह की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं कर सकेगा। पीएमओ द्वारा बताया गया कि संयुक्त निदेशक के माध्यम से निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया, लेकिन संयुक्त निदेशक से संपर्क करने पर उन्होंने इस तरह की जानकारी से साफ इनकार कर दिया। यानी कि पीएमओ द्वारा अपने स्तर पर भी यह सोचना इसलिए
चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर स्थित श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर के उद्यान में गत कई समय से बंद पड़े इस फंवारे को लेकर चित्तौड़ दर्शन पर गत दिनों एक समाचार प्रसारित कर जिला प्रशासन, चिकित्सालय प्रशासन एवं उस औद्योगिक प्रतिष्ठान का ध्यान भी आकर्षित किया गया था और उसे यह वीडियो भी उस समय भिजवाया गया था। यह खबर प्रसारित होने के बाद आखिरकार न केवल इस पानी के जो हौज में गंदगी जमा थी उस गंदगी को हटा दिया गया, बल्कि कई समय से जो मोटर खराब पड़ी थी उस मोटर को भी शनिवार को बदल दिया गया और रात्रि में यह फंवारा फिर से चालू हो गया, जिसके कारण इस उद्यान में बैठने वाले मरीज के परिजनों को अब राहत मिल सकेगी। क्या खराबी आ गई थी? क्या खराबी आ गई थी? मोटर खराब हो गई थी। तो क्या नई मोटर लगा रहे हो या इशू ठीक कर रहे हो? नई मोटर लगेगी। आज चालू हो जाएगा, कल तक हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ नगर के कुंभानगर, करनी माता का खेड़ा एवं आसपास क्षेत्रों के लोग एवं पुलिस लाइन परिसर में निवास करने वाले लोग अब शॉर्टकट रास्ते का उपयोग नहीं कर सकेंगे और वह इन स्थानों से रेलवे लाइन पार करते हुए कलेक्ट्रेट नहीं आ जा सकेंगे, क्योंकि रेलवे द्वारा अब पुलिस लाइन मार्ग पर जहां तहां चार दीवारी खड़ी की जा रही है और यह रेलवे द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जा रहा है। वहीं लोगों के लिए अभी शॉर्टकट रास्ता भी बंद हो जाएगा। यह बात अलग है कि रेलवे प्रशासन द्वारा चित्तौड़गढ़ में पुलिस लाइन मार्ग पर जो रेलवे पटरियां हैं, जहां की प्रतिदिन कई ट्रेनें गुजरती है, वहां हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है एवं कई लोग इस शॉर्टकट रास्ते का उपयोग करते हैं। कुंभानगर, करनी माता का खेड़ा एवं आसपास के लोग इसी स्थान को पार कर रेलवे पटरियां पार करते हुए कलेक्ट्रेट एवं अन्य स्थानों की ओर जाते हैं, जिसके कारण हर समय दुर्घटना की संभावना बनी रहती है और इसी कारण एवं सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए रेलवे द्वारा अब कुंभानगर रेलवे फाटक से पुलिस लाइन के आगे स्थित एक ब्रिज के नीचे तक यह दीवार खड़ी की जा रही है, ताकि कोई भी लोग अब शॉर्टकट रास्ता नहीं अपना सके एवं इधर से उधर नहीं जा सके। पुलिस लाइन से कई पुलिसकर्मी भी इसी रेलवे की पटरियों को पार करते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय आते जाते हैं। उनके परिवार के सदस्य, कुंभानगर के लोग एवं अन्य स्थानों के लोग भी इस शॉर्टकट रास्ते का उपयोग अब तक करते रहे हैं, लेकिन अब कुछ दिनों बाद यह दीवार जब पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी तो इसका उपयोग नहीं कर सकेंगे। यह बात अलग है कि हो सकता है कि इस दीवार में से कुछ पोल हटाकर पुनः उसी तरह शॉर्टकट रास्ता अपना लिया जाए, जैसा कि पहले भी टेलीफोन एक्सचेंज के पास में दीवार तोड़कर किया जाता रहा है। श्री देन दिवाकर गुरु चौथमल महाराज की जयंती के अवसर पर तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें, आपकी और हमारी मुलाकात होगी अब 24 जून सोमवार रात्रि। तब तक के लिए नमस्कार।